एक बार एक डॉक्टर ने कहा कि हल्का भोजन किया करो और दवा करो, परहेज करो, ठीक हो जाओ। और रास्ते में चला, सोचने लगा हल्का भोजन किया, हल्का। अब उसने अकल लगाई कि मिट्टी से हल्का पानी है। मिट्टी नीचे बैठ जाती, पानी ऊपर उठ जाता, मिट्टी के ऊपर रहता पानी, पानी हल्का है। फिर सोचने लगा कि पानी के ऊपर घी तेल डाल दो तो पानी के ऊपर तैरता है घी तेल, तो पानी से हल्का घी तेल, और फिर घी तेल में जो सिके पूड़ी पराठा वो उससे भी हल्का। अब वो बोलो ऐसा हल्का भोजन करे। गुरु जी ने जो कहा वही करना चाहिए, क्योंकि सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहां न विषय के आशा। कभी आपने सोचा कि हमारे जीवन की कालीमा क्या है? अच्छा, आप ऐसे सोचें, आपने एक शब्द सुना होगा काला धन, बहुत चर्चा का विषय रहा काला धन। और काला धन का हमको तो एक ही अर्थ लगता है, चीज दूसरे की कब्जा अपना। किसी दूसरे की चीज अधिकार अपना। और हमें लगता है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी कालिमा यही है। शरीर किसका? भगवान का। संसार किसका? भगवान का। अरे और तो और श्वास भी हमारी नहीं, यह भी भगवान की है ना। लेकिन कब्जा हमारा, जब तक हमारी श्वास चल रही है। हमें लगे भले ही कि हमारी श्वास है पर हमारी नहीं है। अगर श्वास हमारी होती तो जब मन होता तब लेते, नहीं मन होता नहीं लेते। और इतवार को तो लेते ही नहीं कि आज छुट्टी का दिन है, आज तो न लें। और कोई कहता तो हम यही कहते कि हमारी सांस ले न ले, तुम कौन हो? तो श्वास भी हमारी नहीं, सब कुछ भगवान का है। और हम मंदिर में कहते भी हैं, तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। है कि जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। सब भगवान का है, यह तो हम कहते हैं, तो है ही भगवान का। लेकिन सच्चाई से बोलना, हमने मान किसका रखा है? भगवान का तो हम ऐसे कहते हैं जैसे कोई संत अपने घर में पधारे तो हम संत के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं महाराज आपका ही है, ये घर आपका, ये परिवार आपका। कहते हैं महात्मा भी जानते हैं कि हमारा नहीं है, कह रहा है, और कहने वाला भी जानता है कि इनका नहीं है, लेकिन कह रहा है। और अगर कोई कहे कि महाराज सब आपका ही है, महात्मा कहे हमारा है, हाँ तो निकलो बाहर। अगर एक आध घटना ऐसी घट जाए तो लोग कहना बंद कर दें। हम भगवान से भी वैसे ही कहे जा रहे हैं सब आपका है। अच्छा, समझदार आदमी भी मंदिर में कहेगा तन मन धन सब तेरा, और भगवान को प्रणाम करके बाहर आएगा तो महात्मा से कहेगा मेरा मन नहीं लगता। भगवान हंसते कि अभी कह रहा था कि तन मन धन सब तेरा, और अब कह रहा मेरा मन नहीं लगता। यही कालिमा है। एक सज्जन प्रार्थना कर रहे थे, तन मन धन सब तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, और इस पंक्ति पर ज्यादा जोर देकर प्रभु सब कुछ है तेरा। एक महात्मा सुन रहे थे, वो हंस रहे थे। उसको बड़ा बुरा लगा कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, महात्मा हंस रहे हैं, प्रार्थना पूरी होने दो तब बात करता हूं। प्रार्थना पूरी होते ही गया, महाराज हम प्रार्थना कर रहे थे, आप हंस रहे थे। महात्मा बोले हम तो जो कर रहे थे तो कर रहे, तुम क्या कर रहे थे?
कहा हम प्रार्थना कर रहे थे। कि तुम प्रार्थना कर रहे थे कि हमारा हंसना देख रहे थे? वो बोला महाराज हम दोनों ही काम कर रहे थे। महात्मा बोले तुम दोनों ही काम करते हो इसलिए तो हम हंस रहे थे। वाणी से कहते हो तन मन धन सब तेरा, पर मन से पूछो, मन भीतर ही भीतर कहता तन मन धन सब मेरा, प्रभु सब कुछ है मेरा। आज के आदमी की नीयत तो इतनी खराब है कि प्रभु पड़ोसी का भी मेरा। इसका बस चले तो भगवान से भी कह दे मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा। यह हमारा स्वभाव है। देखो एक संत ने लिखा बड़ा सुंदर, मानव निकृष्ट कहे मेरा सिद्धांत यह मेरा है सो मेरा और तेरा है सो तेरा है। मानव निकृष्ट कहे मेरा सिद्धांत यह मेरा है सो मेरा और तेरा है सो मेरा है। मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। और मध्यम मनुष्य की विनीत यह प्रवृत्ति देखी, वो कहते मेरा है सो मेरा और तेरा है सो तेरा है। पर उत्तम मनुष्य के विचार अति उच्च देखे, मेरा तेरा है सो तेरा और मेरा है सो तेरा है, और तीनों के बीच में बोल उठा ज्ञानी नर ये झूठा झमेला है, न मेरा है न तेरा है। तो है किसका ये? भगवान का। न मेरा न तेरा। 9 व्यक्ति गांव के रहने वाले कपड़े का व्यापार करते थे। 9 इकट्ठे होकर गए। नदी पार करनी थी, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो कोई बह ना जाए। हाथ पकड़ लिया, नदी पार कर गए। कहा कि अब संभाल लो 9 के 9 हैं कि नहीं, कोई बहा तो नहीं। तो उन्होंने गिनना शुरू किया। जो भी गिने वो अपने को न गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 करके रह जाए। फिर दूसरा गिने, वो भी 8 ही गिने, अपने को न गिने। अब तो सबने रोना शुरू किया, बह गया बह गया, एक बह गया एक बह गया। तब तक एक महात्मा निकले, क्यों रो रहे हो? हम लोग 9 आए थे, एक बह गया। अब महात्मा ने देखा कि तो 9 के 9 खड़े हैं। महात्मा बोले नहीं, 9वां यही है, बहा नहीं है। तो कैसे फैसला हो? महात्मा बोले गिनो। तो उस व्यक्ति ने गिनना शुरू किया, 1। महात्मा बोले ठीक, 2 3 4 5 6 7 8 पे आके फिर रोने लगा। महात्मा ने वही हाथ जो 8 पे रखा था ऐसे मोड़ा कि ये 8 और ये 9। अरे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया महाराज, आपकी कृपा से मिल गया, आपकी कृपा से। तो वो लोग गया कहां था जो मिल गया? हम लोग सोचते हैं ज्ञान से मुक्ति मिलती है, पर ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती है। ज्ञान से यह पता लगता है कि हम मुक्त हैं, मुक्त तो हैं ही, पर बिना ज्ञान के अनुभव नहीं होता। एक आदमी के पास कुछ गधे थे, उसने सभी गधों को बांधा जैसे रोज बांधता था। एक गधे की गले की रस्सी खो गई, उस गधे का कान पकड़े बैठा था। एक महात्मा निकले, भगत जी कैसे बैठे हो? कहा कि महाराज इस गधे के गले की रस्सी खो गई है, इसीलिए इसको कान पकड़े बैठा हूं मैं, इसका कान पकड़े बैठा। महात्मा बोले गधे को बांधने के लिए भी रस्सी की जरूरत? महाराज फिर इसे बांधे कैसे? बोले ऐसे ही बांध दो बिना रस्सी के। महात्मा तो चले गए, उसने वैसे ही किया, रस्सी थी नहीं, पर खूंटे से ऐसे लपेटा दिया, ऐसे खींचा, फिर उसके गले में लपेट कर ऐसे बांध दिया, और गधे ने समझ लिया कि हम बंध गए। वो गधा कैसा जो इतना भी न समझे।
उसे भी तो अपने नाम की सार्थकता सिद्ध करनी थी। और गधे तो हिले, वो हिला ही नहीं, रात भर वहीं वहीं। सवेरे उस आदमी ने सब गधों के गले की रस्सी खोली, उसे बांधा ही नहीं था जो खोलता। अब उस गधे को वो डंडा मारे, डंडा मारने से गधा वहीं हिले, चले नहीं। वो बड़ा परेशान महात्मा जी के पास गया, महाराज क्या चमत्कार कर दिया आपने, वो गधा बंधा है। महात्मा हंसे, कोई चमत्कार नहीं, गधों के लिए तो हर बात चमत्कार हो जाती है। उसे खोला था कि नहीं? कहा उसे बांधा ही कब था? कहा जैसे बांधा था वैसे ही खोल दो। वो गया, उसने खोल दिया और गधे ने समझ लिया कि हम मुक्त हो गए, चल दिया। अब आप ये बताओ बंधा ही कब था? पर बंधने का जैसे भ्रम था उसके मन में, उस भ्रम की निवृत्ति गुरुदेव का ज्ञान कर देता है। वह तो मुक्त था ही, मुक्त है, मुक्त है, मुक्त है। मुझे वो बात याद आई, एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं। बीरबल बोले हुजूर हम ही काफी हैं, उन्हें क्यों परेशान करते हो? बोले नहीं हम उनसे ही मिलेंगे। बीरबल ने अपने पिता से कहा कि बादशाह मिलना चाहते हैं, चलो। बीरबल के पिता सरल आदमी घबरा गए, इतने बड़े बादशाह से क्या बात करेंगे, कुछ बोलेंगे कुछ मुंह से निकलेगा। बीरबल ने कहा आप बोलना ही नहीं कुछ। बोले नहीं बोलेंगे तो और ज्यादा नाराज होगा। बीरबल बोले हम संभाल लेंगे, आप चलो। बीरबल के पिता गए, बादशाह ने पूछा कहिए खैरियत है? कोई जवाब नहीं, वो तो घर से ही पढ़कर आए थे। क्या तबीयत खराब है? तो भी किसी से कोई झगड़ा हो गया है? तो भी कोई जवाब नहीं। तो बादशाह खींच गया बीरबल की ओर, देखकर व्यंग करते हुए बोला कि बीरबल किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल बोले हुजूर जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। और रावण के सामने हनुमान जी इसीलिए चुप थे। संत श्री कबीरदास जी से किसी ने पूछा कि आप गुरु हैं कि शिष्य? कबीरदास जी बोले दोनों। बोले दोनों कैसे? बोले ज्ञानी का मैं गुरु हूं, अज्ञानी का चेला। बोले कोई समझदार हो तो उसके तो गुरु बनकर हम समझा देते, और कोई ना समझो तो उसके हम ही चेला बन जाते कि तुम ही ठीक कह रहे हो। उसे मानना ही नहीं, क्या फायदा समझाने से। एक आदमी तो और गजब का था, उसके पास कोई गया, दोनों पड़ोसी थे, दोनों के पास दो गधे थे, वो मिट्टी ढोने का काम करते थे गधों। तो एक का गधा बीमार था, तो उसने सोचा पड़ोसी मित्र से गधा मांग ले। गया, बोले भाई साहब हमारा गधा बीमार है, अपना दे दो, मिट्टी ढोने का काम करते ही वापिस कर देंगे। गधा भीतर बंधा था पर वो देना नहीं चाहता था, तो साफ झूठ बोल गया। बोले हमारा गधा तो सवेरे से ही जंगल में पता नहीं कहां गया है, होता तो तुरंत दे देते, आपको मना करें? कैसी बात करते, आपको और मना जरूर दे देते। उसने मान लिया कि गया होगा जंगल में, पर दैव योग तब तक गधा ही भीतर से बोला। उसने जो बोलना शुरू किया तो वो चौंक कर खड़ा हो गया। बोले साहब आप तो कहते हैं कि गधा जंगल में गया, वो तो बोल रहा है भीतर से, उसकी आवाज नहीं सुन रहे। तो भी उस आदमी ने अपनी गलती नहीं मानी। बोला क्या जमाना आया है, आदमी की बात पर भरोसा नहीं, गधे पर इतना भरोसा। अब बोला इसका क्या मतलब। एक गुरुजी को आदत थी, उनका कोई चरण दबाए तो सो जाते। दबाने वाला सोचे कि ये मना तो कर नहीं रहे, तो ये मना करें तो हम जाएं, तो उसने सोचा ये सो जाएं तो जाएं, पर उनकी आदत थी जैसे कोई जाता तो फिर जाग जाते। तो एक बार क्या हुआ, एक शिष्य चरण दबा रहा था उनका, तो चरण दबाया शिष्य ने तो वो सो गए। तो बड़ी देर हो गई तो शिष्य उठकर चल दिया। जैसे ही चला तो आंख उनकी खुल गई, तो तुरंत बोले हाँ बेटा तुम्हारे घर में और कौन कौन है?
तो उसने कहा कि माता पिता और हम लोग 4 भाई हैं। अब ये सुनता कौन, तब तक और सो गए। थोड़ी देर फिर उसने, शिष्य ने देखा कि अब ये सो गए तो फिर जाएं हम। तो वो जैसे ही उठकर जाता वैसे ही जाग जाते। हाँ तो कितने भाई हो? तो उसने फिर कह दिया कि 4, पर वो उत्तर सुनने के पहले ही सो जाते थे। और जैसे उठकर चले तो जागकर फिर पूछते, हाँ कितने भाई हो? तो शिष्य उत्तर देते देते थक गया, कब तक कहे कि 4 भाई हैं। जब चौथी बार भी उन्होंने यही पूछा कि हाँ तो कितने भाई हो, सो चेला बोला, गुरुजी अब तक तो 4 हैं, सवेरे तक 3 बचेंगे। मुनिवर शांति, बार बार गुरु आज्ञा। और सेवा हो तो राम जी की तरह। एक गुरु जी के पास ऐसे शिष्य, हे भगवान, नया नया चेला बनकर बैठा है। अब गुरु जी छप्पर में बैठे, अंदर बाहर छप्पर, सामने मैदान। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा वर्षा होने लगी है और गाय मैदान में बंधी हुई है, उसको बंधन से मुक्त करो ताकि वो भी छाया में आ जाए। शिष्य वहीं बैठे बैठे बोला, गुरु जी मुझ जैसा जीव क्या किसी को बंधन से मुक्त करेगा, जो स्वयं बंधन में हो। और बंधन से मुक्त करना किसी को तो आप जैसे महापुरुषों का काम है, हम क्या। क्षमा करें गुरुदेव, अनधिकार चेष्टा मुझसे न होगी। गुरुजी भी समझ गए चेला नहीं गुरु ही मिला है। गुरुजी गए, गाय को बंधन से मुक्त किया, फिर आकर अंदर बैठ गए। मन नहीं माना तो बोले, बेटा बाहर जाके देखो पानी बरस रहा है कि नहीं। चेला बोला, गुरुजी ये बिल्ली बाहर से ही आई है जो आपके पास बैठी है, इसके शरीर पे हाथ घुमाओ, गीली हो तो समझ लो पानी बरस रहा है, सूखा हो तो समझ लो पानी बरसना बंद हो गया है। गुरुजी फिर चुप रह गए। रात को सोने लगे तो कहा ये दीपक जल रहा है, इसको बुझा दो। चेला बोला, गुरुजी सर्दी बहुत है, कौन उठे? आप तो रामायण की बात मानो, मुंह दिए नयन कतहु को नाई, आंख बंद कर लो, बुझाई समझाओ। गुरुजी सरल स्वभाव के थे, कुछ नहीं बोले, चलो ठीक। दूसरे दिन सवेरे सवेरे एक भक्त लड्डू लेकर आया, 1 किलो लड्डू, भगवान को भोग लगाओ, सबको बांटो। तो गुरुजी ने भगवान को भोग लगाया। उस चेले से कहा कि बेटा भगवान का प्रसाद लेगा? तो हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी मैंने 3 आज्ञाएं नहीं मानी है, अगर चौथी भी नहीं मानूंगा तो घोर पाप लगेगा। ये नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम।